तो मैं ये कह रही थी कि अभी पप्पू यादव जी की जो परफॉर्मेंस थी, उनका गीत था राजनीतिक गीत भी और भोजपुरी गीत भी, उसने पारा बहुत बढ़ा दिया है। तो उस पारे को आप लोगों को मैच करना है, ये मैं शुरुआत में कह दूं। अभय जी हैं, गुरु प्रकाश जी हैं, दिव्या जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर और तालियों के साथ स्वागत करिए। बिहार की राजनीति में पारा बढ़ाने का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल पार्टी के प्रवक्ताओं और नेता का होता है और शुरुआत में सबसे पहले इसी बात से करना चाहती हूं, अभय जी, छठी मैया किसको आशीर्वाद दे रही है जीत का इस बार बिहार में? सुचारिता जी ने जो अपेक्षाएं हमसे की है, हम कोशिश करेंगे उस पर खरा उतरें। हम तुम्हारी देहरी के दीप हैं, दिनमान है, घोरतम से मानवीय संग्राम के प्रतिमान हैं। है विजेता आज तक तो पीठ दिखलाई नहीं, उम्र भर लड़ते रहे मुंह की कभी खाई नहीं। दीनता और दम्भ से रिश्ता कभी पाला नहीं, आपका आदेश हमने आज तक टाला नहीं। अरे वाह! तो हम आपके आदेशों के अनुसार ये कोशिश करेंगे। और छठी मैया, मैं हमारा सौभाग्य है कि हमें आशीष मिला छठी मैया का, और कांग्रेस पार्टी को, महागठबंधन को भी आशीष मिलेगा। एक तरफ वो लोग हैं जो छठी मैया का लगातार अपमान करते हैं और एक तरफ वो हैं जो छठी मैया की मान की खातिर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। मैं इसलिए कहता हूं, आपने जब छठी मैया का जिक्र किया तो बिहार में मां गंगा पर एनजीटी का फैसला देखिए। अभी उन्होंने कहा कि 13 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें से 7 फंक्शनल है और 7 के 7 मानक स्तर पर खरे नहीं उतरते। फीकल कोलिफॉर्म का स्तर यह है कि एनजीटी ने लिख दिया अपने ऑर्डर में कि ये स्नान तो ठीक, आचमन करने तो ठीक, स्नान करने लायक नहीं है। ये हश्र किया मां छठी मैया का, हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ की, ये अक्षम्य अपराध किया और छठी मैया इसको माफ नहीं करेगी। न सिर्फ छठी मैया के, यहाँ के बिहार के नौजवानों के साथ इन्होंने बर्बर व्यवहार किया। रोजगार मांगने पर हर 7वें दिन लाठीचार्ज उन पर किया। 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले किए। उससे पेट नहीं भरा तो इन्होंने एक धंधा चालू किया पेपर बेचने का। एक स्टिंग ऑपरेशन में पता लगा 80-80 लाख रुपए में पेपर बेचे जा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि अच्छा पेपर नहीं खरीद पाए, चलिए तो डिग्रियां भी बिहार में बेची जा रही है। 3 करोड़ 18 लाख लोगों को मजदूरी के लिए मजबूर किया, पलायन के लिए। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो रिपोर्ट जारी की है या राज्य सरकार ने या ऑडिटर जनरल ने। अभय जी, प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा है कि छठी मैया का अपमान आप कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में पूछा कि आशीर्वाद किसे? गुरु प्रकाश जी, इसीलिए मैंने शुरुआत में पूछा। अब तो प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि छठी मैया का अपमान कौन कर रहा है यहाँ बिहार में? नहीं, देखिए, बड़ा दुखद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ छठी माँ की नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ठीक 1.5 महीने पहले कांग्रेस पार्टी का मंच, कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी के झंडे लहरा रहे थे। ये बर्दाश्त नहीं होता है इनको, दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट। एक अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति, एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति, उसकी स्वर्गीय मां को गाली दी गई। छठी मां की बात करते हैं आप, इनके डीएनए में है मां को अपमान करना, पिछड़े वर्ग को अपमान करना। मैं बताना चाहता हूं, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर एक ही हुए ना। मैं पूछना चाहता हूं, जननायक कौन है? राष्ट्रीय जनता दल अपनी युवराज को जननायक बता देते हैं, कांग्रेस वाले अपनी युवराज को जननायक बना देते हैं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं आपके मन से आज, जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी वर्ष पे उनको भारत के सर्वोच्च सम्मान से किसी ने सम्मानित किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उनको भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर बना करके। पहली बात। दूसरा, आप विकास की बात करते हैं, किस मुंह से विकास की बात करते हैं आप? 40 साल तक ये लोग सरकार में रहे हैं, लंबे समय तक ये लोग सरकार में रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, 5 मिनट यहां से वॉकिंग है, मीठापुर जाइए आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा आगे जाइए आईआईटी पटना, आईआईएम बोधगया। बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। दरभंगा के एयरपोर्ट, पप्पू जी भी कह रहे थे ना, पूर्णिया का एयरपोर्ट आ गया है। 1% तो श्रेय दे देते। इतने लंबे समय तक कांग्रेस थे, आरजेडी थी, पूर्णिया में एयरपोर्ट संभव हुआ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है, इसको नकार नहीं सकते हैं आप। पहली बात। ठीक है, एक जवाब देने दीजिए। आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार दिव्या जी से भी ले लूं, एक ओपनिंग कमेंट तो ले लेते हैं उनसे, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं। दिव्या जी, देखिए, वो विकास की राजनीति, जंगल राज, इस पर तो बहस जाएगी जाएगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपके बगल में गुरु प्रकाश जी, लड़ना आपको इनसे था, लड़ आप कांग्रेस से भी रहे हैं, लड़ आप आरजेडी से भी रहे हैं। ये फ्रेंडली फाइट जो है, ये बहुत नुकसान पहुंचाती है राजनीति में। देखिए, सबसे पहले कि महागठबंधन का ऑलरेडी मैनिफेस्टो सब कोई साथ में घोषित किए हैं, तो इस बात पे तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो हमारे एलाइज हैं वो हमारे साथ हैं, वो हमारे कैंपेन में भी आपको दिखता होगा।
तो इस बात पे नहीं, बात यहाँ पे मुद्दों की बात है, जो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात हमेशा से कहते रहे हैं, 40 साल की बात। लेकिन मैं तो 34 इयर्स की हूँ, तो 20 साल में मैं देखी हूँ दुनिया को, और इसी जगह पे रह कर के देख रही हूँ। जिस कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजेस की बात हो रही है, पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मांग कब से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पे आए, लेकिन ये इस पे नहीं हुआ। दूसरी बात, अभी जो कॉलेजेस की का हालत देखेंगे, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वोकेशनल कोर्सेज के नाम पे, जिस तरह से उनको फीस लिया जाता है। अभी देखें तो कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितने ज़्यादा 75% जो यूथ है यहाँ के, वो अनएम्प्लॉयड हैं। ये यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, रोजगार उनके पास है नहीं, और पलायन करने के लिए वो मजबूर हैं। कॉलेजेस की, हाँ, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ, तो छात्र राजनीति से अब तक मैं कॉलेज को देख रही हूँ, यूनिवर्सिटी को देख रही हूँ। यहाँ के लोग, यहाँ की जो युवा हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो इनसे क्वेश्चन कर रही हैं कि वेयर इज एम्प्लॉयमेंट, वेयर इज नहीं, तो आप ये कह रही हैं कि बिहार का युवा तेजस्वी यादव के साथ खड़ा बिल्कुल है। आप ये कह रही हैं बिल्कुल, युवा चाहती है कि उनके नेतृत्व में सरकार बने। हाँ। और उन्होंने जो वादे किए हैं युवाओं को नौकरी देने की, युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन की, यहाँ जो महिलाओं को लेकर के जो बात हुई है, महिलाएं पर तो निर्णय लेने में आप लोगों ने ही इतनी देर लगा दी, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर रही हैं कि बिहार की जनता उनके साथ? निर्णय तो बहुत पहले ले लिया गया था कि हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बात को लेकर के जब भी हम लोग बात करते हैं तो कई सारी और भी बात, हम लोग इमोशंस की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन बात ये नहीं करते कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं वहां तक, यहाँ तक आने में, अभी आप जाइए तो सड़कों की हालत आप देख लीजिए। जो पटना राजधानी, हम उस पर बात करेंगे। जो सवाल मैंने पूछा वो मैं अभय जी से पूछी। जो अभय जी, उन्होंने कहा कि शुरू से हमें पता था कि तेजस्वी यादव चेहरा होंगे, लेकिन उसमें घोषणा में इतनी देरी आपने कर दी कि उन्हें मौका दे दिया आपने ये कहने का कि आप लोगों को, देखिए, आप मानना नहीं चाह रहे थे, उनके नाम पर मोहर नहीं लगाना चाह रहे थे, लेकिन करना पड़ा आपको। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। नीतीश कुमार जी चेहरा है इनका? नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कल देखा सारे लोगों ने टेलीविजन पर, 26 सेकंड में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना घोषणा पत्र जारी करता और फोटो खिंचाकर ऐसा लगा जैसे एबडक्ट कर दिया। नड्डा साहब और भारतीय जनता पार्टी के लोग घेर कर ले गए। 26 सेकंड में आपके युवाओं का भविष्य संवारेंगे क्या? अभी कर्पूरी ठाकुर जी का जिक्र कर रहे थे मेरे विद्वान दोस्त। कर्पूरी ठाकुर जी ने, इतिहास साक्षी है, 1978 ये कहा सदन में कि मैं इस बिहार प्रदेश के 26% पिछड़ों का आरक्षण घोषित करता हूं। क्या किया इन्होंने? कैलाशपति मिश्रा कौन थे बताइए? भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष हुए, तत्कालीन वित्त मंत्री थे, खड़े हो गए, उन्होंने खुलकर विरोध किया। बताइए सूरज भान जी कौन थे उस समय? ताराचंद झा कौन थे? सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के लोगों ने तांडव किया बिहार की धरती पर और कर्पूरी ठाकुर की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। और आज हमसे हिसाब मांगते हो आप कर्पूरी ठाकुर जी का? 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कैग ने अपने फुटनोट पर लिख दिया, कैग ने लिखा कि मुझे इस पैसे के गबन की आशंका है। 10 विभाग, सहकारिता विभाग में 800 करोड़, स्वास्थ्य विभाग में 860 करोड़, पिछला कल्याण विभाग में 911 करोड़, पंचायती राज विभाग में 28,000 करोड़, शिक्षा विभाग में 12,000 करोड़। एक लंबी फहरिस्त है। नौजवान बैठे, युवा छात्र, हाथ उठाइए कितने छात्र बैठे यहाँ पटना विश्वविद्यालय के, और बताइए कितना पुराना पाठ्यक्रम? क्या 20 साल पुराना पाठ्यक्रम नहीं चल रहा है? एमसीए के, जियोग्राफी के अगर स्टूडेंट बैठे, बताइए हाथ उठाकर, क्या मैं सही कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? देखिए वो थंब बता रहा है, बिल्कुल सही कह रहा हूं। आप फॉक्स प्रो और क्यू बेसिक किस युग में जी रहे हैं नीतीश कुमार जी? आप भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां नौजवानों की हालत यह कर दी कि खुद इनकी कास्ट सर्वे में बिहार के लोगों का खुलासा हुआ। एक आखिरी बात कहने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। बिहार वो प्रांत है देश का, मैं नहीं कह रहा हूं, यह नीतीश कुमार जी और मोदी जी की रिपोर्ट है। 64%, मतलब 9 करोड़ लोग, दे आर गेटिंग 67 रुपीज पर डे। आप जानते हैं 67 रुपए प्रतिदिन में वो जिंदगी बिता रहे हैं। आप गिना रहे हैं, मैं गुरु प्रकाश जी से पूछूंगी, लेकिन इन जो आरोप जंगल राज के आप पर लगते हैं, आरजेडी पर लगते हैं, अब आप क्योंकि एक साथ हैं तो वो ठीकरा आप पर भी फूटेगा ही। वो कहेंगे कि फिरौती, रंगदारी, हत्याएं उस समय नहीं थी क्या? गुरु प्रकाश जी आप इनका जवाब दे दीजिए। नीतीश जी पर मैं आऊंगी, नीतीश जी पर बार-बार अटैक हो रहा है। मुझे बताइए, एक सेकंड आखिरी बात करने दीजिए गुरु।
देश का कोई एक प्रांत बताइए जिसके पिछले 6 माह में घर में घुसकर उद्योगपतियों को गोली मार दी गई। वो खेमका जी की मां कहती है कि व्यापारी भाइयों बिहार छोड़ दो, बिहार व्यापार करने के लायक नहीं है। मेरी एक 13 साल की मुजफ्फरपुर की बच्ची 20 घाव किए, बलात्कार किया, वो रेंगते हुए ईंट के भट्टे के बाहर आई। 1 मिनट सीएमओ लिखता रहा चिट्ठी कि पटना रिफर कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी की रैली थी साहब। 8 घंटे पटना मेडिकल कॉलेज के सामने तिल तिल कर तड़प कर दम तोड़ दिया। दिल नहीं पसीजा इन लोगों का। 86% स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, 60% यहां पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की कमी है, 58% ओपीडी में दवाइयां नहीं है। अभय जी, आप अपराध और क्राइम की बात कर रहे हैं, तो गुरु प्रकाश जी को बताने दीजिए कि फर्क क्या है। 33 अपहरण महिलाओं के रोज होते हैं, 8 हत्या होती, 136 जघन्य अपराध होते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं ये सर्टिफिकेट नहीं, आप नहीं कह रहे हैं, अमित शाह जी ने दिया है। तो गुरु प्रकाश जी जवाब देंगे ना। गुरु प्रकाश जी, अभी 2 दिन पहले जो मुकामा में हुआ, नहीं मैं सब पे आ रहा हूं। अभी आपने फर्क क्या है, 2 वर्सेस 1 किया है, मुझे मौका दीजिए जवाब देने का। अभी हमारे बहन ने बोला कि भाई बेरोजगारी 15 साल सरकार में थे, कितनी नौकरियां दी थी? मात्र 95,000। हमारी सरकार ने 50 लाख से अधिक नौकरी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं चाहूं तो आपके बीच में। सुचरिता जी, आप 2 वर्सेस 1 करना है, तेजस्वी जी रहे, 5 लाख नौकरियां मिली है, तो कर लेते हैं। उसके बाद बोलिएगा। हाँ, नहीं, अगर डिबेट डिरेल करना है तो आप बता दीजिए, कर लेते हैं। नहीं, प्रमाण भी नहीं, आप 2 वर्सेस 1 कर रहे थे ना, 2 वर्सेस 1 कर रहे थे आप। नहीं, मैं आंकड़े, अच्छा वो आप ही का जवाब दे रहे हैं, उसके बाद घेर लीजिएगा। वैसे भी आप दोनों तरफ नहीं, ये महागठबंधन का यही संस्कार होता है। मैं बताना चाहता था आपको, ऐसे संस्कार हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, राजेश राम जी, एयरपोर्ट के बाहर उनको पिटवा दिया इन लोगों ने। ये बात पिछड़ों की करते हैं। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा सा जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे थे। शंकरशन ठाकुर जी एक वरिष्ठ पत्रकार हुए हैं, उन्होंने किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि लालू जी जननायक कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर बोल के संबोधित करते थे। कर्पूरी ठाकुर जी का स्वास्थ्य खराब था, उनको आखिरी समय में जीप चाहिए थी, मना कर दिया था इन लोगों ने। ये किस मुंह से बात करते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की? मैं पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी जी आए थे, अति पिछड़ों की बात। मैं सर आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप बोल लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। कर्पूरा छोड़ गद्दी पकड़ उस्तुरा, ये बोलते थे आप। सुचरिता जी, यदि आपको कंट्रोल करना है, नहीं कंट्रोल करना है तो आप बताइए। बोलने दीजिए। इनके बारे में बोल रहा था मैं, इनके बीच में नहीं बोल रहा था मैं। मेरे संस्कार नहीं है ऐसे। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर बोलने वाले, जननायक कर्पूरी ठाकुर को जीप देने से वंचित करने वाले राहुल गांधी जी आए थे ना, अति पिछड़ा मैनिफेस्टो। पूछिए उम्मीदवार कितने हैं? कितने अति पिछड़ा उम्मीदवार हैं? है ही नहीं उम्मीदवार, पहली बात। दूसरी, अरे आपने लंबा बोला था सर। आप कहते हैं ना विकास की बात, मैं चुनौती देना चाहता हूं यहां आपके मन से। 2005 और 2025 के बीच में मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो, कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं। और अपराध की बात हो रही थी, देखिए लालू यादव जी के राजनीतिक संरक्षक मंडल पुरोधा, महान समाजवादी नेता, जनवादी नेता शरद यादव के बेटे के लिए टिकट नहीं है। टिकट किसके लिए है? एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे के लिए टिकट है, शरद यादव के बेटे के लिए टिकट नहीं है। बेडरूम में बुला करके लालू जी ने अपने बेडरूम में बुलाया ओसामा को और टिकट दिया। हम भूल जाएंगे क्या? यहां मेरे युवा साथी बैठे, मैं पूछना चाहता हूं, चंदा बाबू के बच्चों को तेजाब में नहला करके हत्या कर देने वाला शहाबुद्दीन, छोटे लाल गुप्ता की हत्या कर देने वाला शहाबुद्दीन, ट्रिपल मर्डर एक्यूज शहाबुद्दीन, और आप किस मुंह से बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, 2005 के बाद और 2005 के पहले नरसंहार का डेटा निकाल के देखिए आप। लक्ष्मणपुर बाते, शंकर बीघा, सेनारी, गांव के गांव नरसंहार में मृत कर दिए जाते थे। आज भी हमारी रूह कांप उठती है। 58 से अधिक दलित महिलाओं की, दलित बच्चों की हत्या कर दी गई थी। ये किस मुंह से बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। और स्कूल की बात कर रहे थे, अपना बेटा जाएगा डीपीएसआर के पुरम में और गरीब का बेटा जाएगा चरवाहा विद्यालय में। ऐसा नहीं होगा। कम से कम नीतीश कुमार जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट देखिए। आज भी वो दृश्य हमें याद आता है सुचरिता जी, जब हमारी बहनें बर्बाद कर देते हैं। बताइए ना, हमारी बहनें 2005 के बाद नीले रंग का कुर्ता, बाल में रिबन बांध करके निकलती थी। आजकल पता क्या गाना चल रहा है? भैया का आवेदे सत्ता में मार देम कट्टा सटा करके। ये मानसिकता इन लोगों की, कट्टा सटा के मार देंगे। छर्रा, कट्टा, रंगदारी, जंगल राज, ये इनकी परिभाषा है। मैं चुनौती देता हूं, प्रति लाख कितनी हत्याएं हो रही हैं तब, आज कितनी हो रही हैं? एक भी नरसंहार हुआ है?
सीएम की बेटी की शादी है, पूरा बोरिंग रोड खाली करवा दो, गाड़ी का शोरूम खाली करवा दो, ज्वेलरी शॉप लुटवा दो। ये बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का गुड गवर्नेंस और सुशासन का मॉडल जो महागठबंधन का कहना है कि युवा जो है वो तेजस्वी यादव के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्या आपको लगता है कि एक युवा चेहरे के साथ बिहार के युवा इस बार जाएंगे या नीतीश कुमार का अनुभव उनको आगे रखेगा? ये तस्वीर है। हाँ। तेजस्वी यादव जी चार्टर में हवाई जहाज में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। ये बिहार के युवा के एस्पिरेशन बनेंगे क्या? कितना पढ़े हैं ये? नवी फेल है ये, नवी फेल है व्यक्ति। ये तेजस्वी यादव जी का कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। ये प्रशांत किशोर जी आए, वो ये आरोप लगाते हैं, बीजेपी तो आरोप लगाती ही है। बिहार में आपके मुख्यमंत्री के चेहरे पर सबसे बड़ा जो एक दाग या फिर मैं कहूं आरोप लगता है वो जंगल राज और नवी फेल। वो कैसे भविष्य सुधारेंगे? आईआरसीटीसी स्कैम में चार्जशीटेड भी हैं, ये भी पूछने इनसे। कैसे भविष्य सुधारेंगे जिन्होंने खुद जिन पर नवी फेल होने की बात होती है? ये मापदंड ऐश्वर्य के आडंबर का है। लोक विद्या के धनी लोग भी विद्वान होते हैं। ये बात करना बंद कर। क्या आदर्श प्रस्तुत किया है सम्राट चौधरी, पब्लिक यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया की। अरे जो 10वीं पास नहीं, और एक बहुत बड़ा खुलासा आज मैं आपके मंच पर करता हूं। सर्वोच्च अदालत ने 2003 में सम्राट चौधरी के लिए एक विस्तृत ऑर्डर दिया। 2000 का चुनाव रद्द किया था कि नहीं विधानसभा का? क्यों किया था? याद करा दीजिएगा। उसने झूठा एफिडेविट फाइल किया। सम्राट चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के आयोग ने साबित किया। 1.5 साल की आयु में करोड़पति कैसे बन गए ये भी याद करा दीजिएगा। 1.5 साल का तेजस्वी यादव करोड़पति बन गया था। बेली रोड में जमीन ले लिया था। बेली रोड में जमीन ले लिया था। फिर मैं नहीं, आप ये भी बताइए। 1.5 साल का व्यक्ति करोड़पति कैसे बनता है? 1.5 साल का व्यक्ति करोड़पति कैसे बनता है? बिहार के युवा को बता दीजिए। बिहार प्रांत का गौरव है तेजस्वी यादव, सम्राट अशोक, तेजस्वी यादव, और इनका गौरव मेरे महामानव ने जिस पर हाथ रखा वो सम्राट चौधरी। 1.5 साल का आदमी, 150 करोड़ का आदमी बन गया। ये बताइए क्या सीक्रेट है आपका? उन्होंने एक मिनट, नहीं बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। नहीं रुकिए एक मिनट। सम्राट चौधरी को महामानव ने आशीर्वाद की दिया, जा जब चाहे तू तेरी उम्र बढ़ा लेगा, जब चाहे घटा देगा। अभी के एफिडेविट में लोगों तलाश कीजिएगा 56 वर्ष। कोर्ट में जाइए ना, सर्वोच्च अदालत, अरे सर्वोच्च अदालत का ऑर्डर है। कोर्ट में जाके कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। ज्ञानेश गुप्ता की झूठ बोल रहे हैं। ज्ञानेश गुप्ता की कोर्ट में जाए आप, उसी कोर्ट में जहां राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था, उसी कोर्ट में जहां राहुल गांधी 10 बार सॉरी बोल चुके हैं। 10 बार सॉरी बोला राहुल गांधी जी ने, 10 बार राहुल गांधी ने सॉरी बोला। इसको स्वीकार कर लीजिएगा। अच्छा नीतीश बाबू, पहली बार मुख्यमंत्री बने बिहार के लोगों का माफीनामा करने वाले राहुल गांधी उसी कोर्ट में जाइए और प्रदेश के 7 बड़े बाहुबली फेल हो चुके हैं। जेल से उन 7 बड़े बाहुबलियों ने मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार को। लालू यादव कनेक्टेड है कि नहीं है बताइए ना। ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमेशा एक लड़ाई चलती रहेगी। आपने भी कहा कि इसको लेकर लड़ाई क्या बात, लड़ाई तो बिहार में नहीं सुनिए मेरी तो कोई चुनाव आयोग है, संवैधानिक संस्था है? ज्ञानेश गुप्ता कौन सी को लिखा कर सोए? नवीन चावला कौन थे? नाच हो रहा है, नवीन चावला कौन थे? तांडव हो रहा है अपराधियों का। 40 गाड़ी लेकर घूम रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। क्या बात करते हो आप? एक उप मुख्यमंत्री गलत एफिडेविट दे रहा है। सूरजभान सिंह जो है बहुत बड़े संत हैं, महात्मा गांधी है सूरजभान सिंह जो आपके उम्मीदवार हैं। बात सुन लीजिए, आप लोग जो बात कर रहे हैं मैं उसी पर आ रही हूँ। जब आप ये कहते हैं अभय जी कि अब तेजस्वी यादव चेहरा है, मेरी सिर्फ कोशिश ये है कि आप लोग 30 सेकंड में अगर अपने यहाँ बिहार की जनता लोगों को बताएं कि तेजस्वी यादव बतौर सीएम क्यों, क्योंकि कांग्रेस के लिए हर मंच पर वो राहुल गांधी और कांग्रेस की बात तो करते हैं, लेकिन तेजस्वी की बात करने से आनाकानी करते हैं। मैं चाहती हूं आप जनता को बताइए 30 सेकंड में कि तेजस्वी यादव क्यों बिहार का भविष्य है। तेजस्वी यादव भविष्य इसलिए क्योंकि हर घर में एक नौकरी का वादा तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव इसलिए कि उसने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान की बात की है। उसने कहा कि मोबिलिटी ऑफ पीपल की बात करेंगे, मोबिलिटी ऑफ व्हीकल की बात नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव इसलिए कि उसने कहा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। यहाँ किसान, बिहार का किसान देश में सबसे कम आमदनी पाने वाला किसान है। यहां का कुसुम हो, यहां जितनी किसानों की योजना है, शर्मनाक तरीके से बोलते हैं 8 रुपए प्रतिदिन हम किसानों को देंगे और किसानों की तरक्की सुनिश्चित करेंगे। यहां तेजस्वी यादव इसलिए आवश्यक है कि वो हमने कहा है कि महिलाओं के 30,000 रुपए तक आप जानकर चौंक जाएंगे। 1 करोड़ 9 लाख महिला माइक्रो फाइनेंस के जाल में फंसी हुई है। 30,000 रुपए का लोन देते हैं और 1 साल में 30,000 ब्याज ले लेते हैं। नहीं तो उनकी बेटियों को उठाने के लिए आ जाते हैं। एक चंपारण की सीताबाई
का स्टेटमेंट सुनिएगा, अभी 2 दिन पहले आया है, उससे निजात हम दिलाएंगे बिहार की तरक्की। 30 सेकंड खत्म हो गए। अब मैं गुरु प्रकाश जी के पास विकसित भारत के निर्माण में विकसित बिहार की क्या भूमिका होने वाली है, बिहार में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एआई हब कैसे बनाना है, इसकी चिंता करनी है। 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है मैडम, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके बिहार में आधे घंटे नहीं क्रॉस एनरोलमेंट रेशो बर्बाद। बिहार में यूएसबी कब बना, यूएसबी कब बना? नीति आयोग ने बताया कि बिहार के 25 जिले गरीबी रेखा के नीचे। सुचरिता जी, मैं आप चाहते नहीं वो बोले अपने कैंडिडेट तो आप भी बताइए ना। 30 सेकंड दे रही हूं ना उन्हें। इमरजेंसी 50 साल चल रहा है, 20 साल में क्या किया? मैं बोल तो रहा हूं, आप इनके आरोप नहीं देखिए सुचरिता जी, इमरजेंसी का 50वां साल चल रहा है तो ये याद दिलाना चाहते कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन अब देश बदल गया है। देश में लोग बोलेंगे, दलित बोलेगा, वंचित बोलेगा, पिछड़ा बोलेगा, शोषित बोलेगा। अब सुनने का ताकत रखना होगा आपको। आदिवासी की बेटी अब राष्ट्रपति बनेगी, स्वीकार करना सीखिए आप। पिछड़े का बेटा सीएम बनेगा, स्वीकार करिए। और प्रतीकात्मक रूप से बताओगे कि आदिवासी की प्रतीकात्मक है, राष्ट्रपति हो गई। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति थी, पता है आप लोग को क्या करती थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को कहां से लेकर के आए थे आप? खैर, अब्दुल कलाम जी को हमने बनाया, रामनाथ कोविंद जी को हमने बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी को हमने बनाया। विकसित भारत की बात किसने बोला है सर? आपने बोला। कब बोला है? कब बोला है? गुरु प्रकाश जी, नहीं मैं बताना चाहता हूं। बनाया मतलब आप उसका क्रेडिट थोड़े ही लेंगे। नहीं क्रेडिट नहीं ले रहे, लेकिन बताना चाहिए ना। राहुल गांधी जी क्रेडिट थोड़े ही लेंगे आप। राहुल गांधी जी पूरे देश में घूमते हैं, कहते हैं कहां है SC ST OBC, कहां है SC ST OBC। हम उनसे पूछना चाहते हैं आपके इतने प्रांतों में, 10 सेकंड दीजिए। बोलिए कंप्लीट करिए। राहुल गांधी जी की सरकार इतने सारे प्रांतों में है, कितने दलित मुख्यमंत्री हैं, कितने आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, कितने OBC हैं? शून्य, एक भी नहीं है। नहीं सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूं, मैं 10 सेकंड में अपनी बात को पूरा करूंगा। 10 सेकंड में। और हमसे पूछिए आप, हमें मौका मिला तो उड़ीसा में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है, छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है, मध्य प्रदेश में एक दलित उप मुख्यमंत्री बनता है, और राजस्थान एक दलित उप मुख्यमंत्री बनता है। राहुल गांधी जी का सामाजिक न्याय का परिभाषा है परिवार से शुरू, परिवार से समाप्त। लालू जी का सामाजिक न्याय क्या है? मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा और मेरा तीसरा बेटा। सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं है परिवार से शुरू, परिवार से समाप्त। राजनीतिक लड़ाई में भी यही होगा। आपस में जब लड़ेंगे ये, तो आप लोगों का अस्तित्व कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता है। अस्तित्व तो जनता तय करती है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। कि को अगर चिल्ला करके कोई बात अगर कह दी जाए तो वो सच नहीं हो जाती है। 14 नवंबर को जनता बताएगी। जहाँ पर वो तो जनता 14 नवंबर को जनता बताएगी, निश्चिंत रहिए। मैं वही बोल रही हूँ, ऐतिहासिक वर्डिक्ट मिलने वाला है एनडीए को। 1 मिनट, जैसे ऐतिहासिक वर्डिक्ट मिलने वाला है एनडीए को। न 3 में न 13 में है आप। आपके साथियों ने आपको बता दिया है, आपके साथियों ने आपको बता दिया है कि कोई महिला कौन है उप मुख्यमंत्री। स्पेस ना दिया जाए। कौन महिला है भाई? द्रौपदी मुर्मू जी को आपने दिया स्पेस? द्रौपदी मुर्मू को आपने स्पेस दिया? क्या नहीं बोला? अधीर रंजन चौधरी ने कहा राष्ट्रपति है, आप महिला की बात करते हैं। आप कहती हैं राष्ट्रपति बोल करके आदिवासी की बेटी को आपने संबोधित किया, और महिला की बात करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं आप। मंजू वर्मा के परिवार को चलिए बोलिए। अगर ये ऐसा स्पेस हमेशा बनाया ही जाता है कि महिलाओं को बोलने का वक्त ना दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं। महिला आरक्षण लागू हो रहा था, लालू जी ने क्या बोला था? लिपस्टिक लगा के महिला आ जाएंगी, ये महिलाओं की बात करेंगी। लालू जी को जाकर सिखाइए पहले, लिपस्टिक और पाउडर लगा करके लालू जी ने कहा था। उन्हें भी बोलने दीजिए। मेरे बीच में ये बोल रहा था, उनको नहीं रोका था। उनको भी रोका। हम एक कैंडिडेट हैं, हम कोई प्रवक्ता नहीं है कि हम बहुत ज्यादा ये बोले। हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि जिस जगह पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ की महिलाओं का हालत क्या है, दलित महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वो बताइए तो। लेट मी नो। भाषण देने से थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है, बताइए ना क्या हुआ। एनसीआरबी के 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जीविका दीदी, आशा दीदी, जीविका दीदी, आशा दीदी, सुनिए इस बात क्या हो रहा है बताओ। चलिए महिलाओं को पंचायत में आरक्षण। मेरी बात सुनिए, बिहार की जनता यहाँ बैठी है, बिहार की जनता बैठी है। एक मिनट अपनी बात कह लेने दीजिए कि हम जिस बात से यहाँ पे आप सबका अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार बिहार की जनता का है। मुझे उनके पास जाना है, आप पहले बोलिए। 1 मिनट में बात रखने दीजिए। जो स्थिति ये लोग पिछले 20 साल करना जरूरी है, पिछले 20 साल से जो इन्होंने जो किया है उसको लेकर के महिलाएं ऋण में दबी हुई हैं। लेट मी स्पीक। चंपा विश्वास मुजफ्फरपुर बालिका गृह कहाँ? वो चलता रहेगा। मुजफ्फरपुर में 34 नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार। चंपा विश्वास याद है? मंजू वर्मा को बिहार की जनता
सीएम हाउस से रेप। गुरु प्रकाश जी एक सेकंड, एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। मंच पर तीनों पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, आपके वादे भी हैं, दावे भी हैं, लेकिन यहाँ पर बिहार की जनता बैठी है, स्टूडेंट्स भी हैं, यंग जो यहाँ पर पढ़ते हैं कॉलेजेस में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ब्यूटी कुमारी। अच्छा, खड़े हुइए जरा, खड़े हुइए। हाँ, आप यहाँ पर पट्टा में ही कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, पूछिए जरा क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है कि जो तेजस्वी यादव बोले हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे, तो नौकरी किसको देंगे? शिक्षित को, अशिक्षित को? और नौकरी कैसे देंगे? बिहार का बजट तो इतना है नहीं। हाँ, वादा कर दिया है, लेकिन क्राइटेरिया क्या होगा? बजट बता दिया है। हाँ जी, हाँ जी, आपका सवाल क्या? खड़े हुइए, नाम बताइए आपका। रिया राज। ठीक है रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आरजेडी पार्टी जब पावर में थी तो हम जानते हैं कि आईएएस चंपा विश्वास वाला केस बहुत ही चर्चे में था, तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे अगर आरजेडी दोबारा पावर में आएगी तो ये दोबारा घटित कभी नहीं होगा? और कोई गारंटी नहीं होगा। चलिए, देखिए सुरक्षा का सवाल है। बिहार बोल रहा है। सवाल एक बार सवाल सुन लीजिए, एक बार दो चार सवाल एक साथ जवाब दीजिएगा। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी के योजनाओं में नारी शक्ति बहुत ज्यादा फेमस है, तो इस बार अगर उनकी सरकार बनती है तो वो नारी शक्ति के लिए कौन सा लाएंगे? ठीक है, गुरु प्रकाश जी जवाब देंगे इसका। हाँ जी, नाम बताओ बच्चे। वैष्णवी कुमारी। मेरा सवाल ये है कि हर पार्टी से है, उनमें से कोई एक पार्टी जीतती है तो सबसे पहले 100 दिनों में सबसे पहले वो क्या करेंगे? 100 डेज में प्लान क्या होगा? देखिए, जंगल राज वर्सेस आज का वर्तमान बहस बड़ी गूंज रही है, लेकिन 100 डेज में क्या होगा बड़ा सवाल है। हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि कि यहाँ से बिहार के बच्चे बाहर यहाँ तक ज़्यादातर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, माइग्रेट हो जा रहे हैं बिहार से बाहर, रोजगार के लिए भी माइग्रेट हो जा रहे हैं, आखिर वो क्यों? देखिए, पूरी डिस्कशन के बाद भी उनके मन में जो डर है, जो चिंता है, वो यही है कि नौकरी के लिए क्या हमें बाहर ही जाना पड़ेगा, यहाँ मिलेगी या नहीं? देखिए मीनाक्षी जी, एक गंभीर सवाल बच्ची ने किया है, आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे। पूरे देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, टाटा सोशल स्टडीज की एक नौकरी की बात नहीं बताएंगे आप। मुजफ्फरपुर में नौकरी की बात भी पूछते बालिका गृह कांड, बरसों से उस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 40 के लगभग बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहा था। चंपा विश्वास, बलात्कार का आरोप किस पर था? बलात्कार का आरोप एक मंत्री के पति पर लगा, उस मंत्री ने इस्तीफा दिया। आप जानते हैं उस मंत्री को नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी ने फिर टिकट दिया, 40,000 वोटों से हारी। अभी पिछले महीने उसके बारात गृह के पास में एक दलित बच्ची का बलात्कार किया गया और आरोप था कि उस बारात घर के लोगों ने किया। उनके बेटे को फिर टिकट दे दिया। आप बिहार के चप्पे चप्पे पर देखेंगे, रोज अखबार उठाइए, लहूलुहान सुर्खियां मिलेगी, आपके हाथ लाल करने वाली हो जाएंगे। और नौकरियों का प्रश्न है तो ये पूछते थे, अपने बाप के घर से लाएगा, कहां से देगा तेजस्वी नौकरी? 5 लाख नौकरियां दी, हम आश्वस्त करते हैं। ये पूछते थे जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार देंगे, तो सुषमा जी बोलती थी पैसे कहां से लाओगे? हमने कहा मनरेगा के तहत काम का अधिकार देंगे, ये पूछते थे पैसे कहां से लाओगे? अगर आज हम कह रहे हैं कि हर घर को नौकरी देंगे तो आप अप्रिशिएट कीजिए और बाद में सरकार को बाध्य कीजिएगा। तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका बजट है आपके पास, महागठबंधन को बाध्य कीजिएगा कि जो वादा आपने किया है वो निभाया क्यों नहीं? हमने 2 करोड़ नौकरियों देने का फर्जी प्रधानमंत्री मोदी की तरह। बच्ची का सवाल बड़ा क्लियर था कि आप नौकरी देंगे, उसे अप्रिशिएट ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। वो कह रहे हैं कि बजट का, उस बच्ची ने यह भी पूछा कि ई पोर्टल पर मोदी जी के 3 करोड़ 18 लाख लोग नौजवानों ने कहा कि हम मजदूर हैं, और उन्होंने एफिडेविट दिया कि हमारी परिवार की आमदनी 10,000 रुपए से कम है। किसने मजबूर किया पलायन के लिए उन नौजवानों को? 10-10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले, आप साल दर साल 17 से लेकर आज तक एक भी जांच पूरी नहीं। बड़ी सुशासन की बात कर, बोरिंग कनाल रोड 2 महीने पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर गए, उनके सामने 8-8 राउंड फायरिंग हुई है। अभय जी जो सवाल उन्होंने पूछा आपके लिए, वो आपके लिए, वो पलायन वाला सवाल गुरु प्रकाश जी आपके लिए, वो कह रही है पलायन रुक जाएगा, इसकी गारंटी दे पाएंगे आप? ये खुद दिल्ली जाने वाले हैं, उनसे सवाल है। गुरु प्रकाश जी पलायन करने वाले, दिल्ली ले जाएगी पार्टी। यूनिवर्सिटी का शिक्षक हूं सर, और दावा से यहीं रहूंगा। आप आए हैं, आप चले जाएंगे, आप पर्यटक हैं। पहली बात। दूसरा सुन लीजिए सर, मतलब मुझे बहुत दुख होता है, मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। शिल्पी जैन पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा थी, एक डायनामिक लड़की थी, उसकी रेप होती है, उसकी हत्या होती है। तार कहां तक जुड़ता है? तार कहां तक जुड़ता है पता है आपको? तार कहां तक जुड़ता है पता? कुछ ऐसा है, मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। सुचरिता ऐसे थोड़ी होता, आप कंट्रोल करिए ना थोड़ा। मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या? चंपा, ये संवेदनशील मामला है, ये मामला संवेदनशील है, ये मामला संवेदनशील है। सर किसी को कंट्रोल नहीं करना है, अपनी बारी में बोलेंगे तो आप जनता की आवाज कंट्रोल करने की बात है भाई। सुन पाएंगे और जवाब दे पाएंगे। डिबेट कंट्रोल करना, ठीक है।
नहीं देखिए, शिल्पी जैन एक डायनेमिक लड़की, एक यंग लड़की, पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्रा थी। उसकी रेप होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। पता है तार कहां से जुड़ते हैं? सीधे सीएम हाउस से उनके साले से जुड़ते हैं। और ना तो डीएनए का रिपोर्टिंग होता है, ना कोई रिपोर्टिंग होता है। ये जंगल राज होता है। इनको मुजफ्फरपुर की बात याद आई थी। कुमार जी पर हत्या का आरोप नहीं था। इनको मुजफ्फरपुर की याद आई थी। नीतीश कुमार जी पर हत्या का आरोप नहीं था। ऐसा है सुचारिता, कट्टे से गोली मारने का आरोप नहीं था। नहीं, बताइए। ठीक अभी है अभय जी, मैं या तो ऑडियंस से बोलूं, सारे सवाल आप ही को डायरेक्ट कर दें, फिर उनको और दिव्या जी को बोले। तो सवाल ये है ना, 50 साल से 50 साल चल रहे इमरजेंसी का। आपसे नाराज हो रहे हैं, गठबंधन के साथ ही वैसे ही नाराज हो रहे हैं आपसे। परोसा झूठ, इमरजेंसी का 50 साल चल रहा है। मेरे पास समय नहीं है, अगले मेहमान क्या गए। हाँ, जल्दी से। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि नौकरी का क्या करेंगे। ये कहते हैं ना 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, एक शब्द बोलना भूल जाते हैं। 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे, जमीन के बदले में नौकरी देंगे। 2 करोड़ 60। अबे जी ऐसे आप वरिष्ठ हैं सर, आप सीनियर हैं सर, इस प्रकार से ठीक थोड़ी लगता है। नहीं क्या ठीक है, मुझे लगता है नहीं मैं मेरी बात ना। अच्छा देखिए, मेरे पास समय नहीं है, 10 सेकंड बहुत जल्दी से बताना चाहता हूं। मैं 30 सेकंड में अपनी बात को पूरा करूंगा। चंपा बिस्वास के रेप का केस सीएम हाउस, शिल्पी जैन के रेप का केस सीएम हाउस, तमाम मीसा भारती की शादी होती है, बोरिंग कैनाल रोड की जिक्र कर रहे थे आप, गाड़ियों के शोरूम को लूट लिया जाता था, ज्वेलरी किलो में लेकर के जाया जाता था। ऐसा बिहार लौट करके कभी नहीं आने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। 2005 के बाद एक भी नरसंहार, मैं लिख के देने को तैयार हूं, 2005 के बाद बिहार में एक भी नरसंहार नहीं हुआ है, क्योंकि यह सुशासन का राज है। और बात करते हैं नौकरी की, 2 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 60 लाख बिहार वालों को जमीन छीन लेंगे, अनाथ कर देंगे, लेकिन नौकरी नहीं देंगे ये लोग। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं खुद बना रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल का 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरी पत्नी नेता विधान परिषद, एक बेटा निधान नेता बनेगा, दूसरा बेटा स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, एक बेटी राष्ट्रपति। ऐसा नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी यहाँ पे पॉलिटिकल टूरिज्म करने आए हैं, वापस चले गए हैं। 57 दिनों तक बिहार की याद नहीं आई थी आपको, 57 दिनों तक बिहार की याद नहीं आई थी आपको। आप लोगों ने अपना पूरा जोर लगा लिया। सचमुच 57 दिनों तक बिहार की याद नहीं आई थी। 57 डेज कोलंबिया गए थे, कोलंबिया के बाद जलेबी बनाए चल गए। राहुल गांधी जी की प्रायोरिटी में बिहार है। लग रहा है ये फायरवर्क्स खत्म नहीं होंगे। जरा जोरदार तालियां बजा लीजिए हमारे राहुल गांधी जी की प्रायोरिटी में बिहार है नहीं। बिहार को अपमानित करेंगे, सनातन धर्म को अपमानित करेंगे, सनातन धर्म को अपमानित किया, छठी माई को अपमानित किया, ये बिहारियों की क्या बात करेंगे भाई? पिछड़े जात से आने वाले प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली दी गई है, गाली दी गई है। कांग्रेस पार्टी के मंच में माफी मांगा इन्होंने, छठी मां को अपमानित किया, माफी मांगा इन्होंने। इनके संस्कार नहीं है, 40 साल से पार्टी की हैसियत नहीं है बिहार में। अगले 40 साल इस पार्टी का कोई हैसियत नहीं होने वाला है। अगले 40 साल बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। अगले 40 साल भी कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। फिर सेंटर स्टेज आना पड़ेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि ये ना हो। मैं आप लोग जितने हंसकर बात करते हैं डिबेट से पहले, वैसे ही कर लिया करिए जब डिबेट बंद करने की और एंड करने की बात होती है। बस उसी प्रेम और सौहार्द के साथ नीचे चलते हैं। अगले मेहमान आ गए, उनकी बारी आ गई है। मैं 1 मिनट आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि ये जो हल्ला गुल्ला की जो सरकार है, हल्ला गुल्ला नरसंहार की सरकार है, नरसंहार की सरकार है। नरसंहार हुआ था, मुझे बोलना दिया गया था क्या? मुझे बोलने दिया गया था क्या? ये नरसंहार करने वाले, ये नरसंहार करने वाले लोग बोलेंगे क्या? ये लेफ्ट का वायलेंस है, ये माओवाद है, ये असल माओवाद है। कहीं से भी इनको वापस नहीं लेके आना, ये असल माओवाद है। हिंसा करने वाले, नरसंहार करने वाले, यार कोई प्राथमिकता नहीं है। ये भाजपा, ये 3 महिलाओं की बात, इमरजेंसी का 50 साल, इमरजेंसी का 50 साल, छठी मां को अपमानित किया था, याद रखिएगा आप लोग।